एक समय की बात है। कड़ाके की ठंड और बर्फीली सर्दी के बीच एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खिड़की की मुंडेर पर जमी सफेद बर्फ पर चमकीले लाल खून की बूंदें गिर पड़ी। सफेद बर्फ पर लाल रंग का वो सुंदर विरोध देखकर रानी ने मन ही मन कहा, काश मेरी एक संतान हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो, होठ खून जैसे लाल हो और बाल इस आबनूस की लकड़ी जैसे काले हों। कुछ ही समय बाद रानी ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया जो बिल्कुल उसकी इच्छा जैसी थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद, होंठ गहरे लाल और बाल रात जैसे काले थे। राजा ने कहा, हम इसका नाम स्नो वाइट रखेंगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि कुछ ही समय बाद रानी का देहांत हो गया। एक साल बीता और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बेहद सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी और क्रूर भी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर हो। उसके पास एक जादुई दर्पण था और वो हर दिन उसके सामने खड़ी होकर पूछती, दर्पण, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण जवाब देता, मेरी रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। ये सुनकर रानी बहुत खुश होती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब स्नो वाइट एक प्यारी सी बच्ची बन चुकी थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वो रानी से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। एक सुबह जब रानी ने दर्पण से वही सवाल पूछा तो दर्पण ने कहा, हे रानी, आप सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी अधिक सुंदर है। यह सुनते ही रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी जलन नफरत में बदल गई और अब वो स्नो वाइट को देख भी नहीं सकती थी। दिन ब दिन उसका क्रोध और ईर्ष्या बढ़ती गई, यहां तक कि उसने भयानक आदेश दे दिया। स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार डालो और सबूत के तौर पर उसका दिल मेरे पास ले आओ। शिकारी ने आदेश मान लिया और स्नो वाइट को घने जंगल में ले गया। जब उसने उसे मारने के लिए चाकू उठाया तो स्नो वाइट रोने लगी। कृपया दयालु शिकारी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी ने उसके मासूम चेहरे को देखा और उसका दिल पसीज गया। वो इतनी भोली और सुंदर थी कि उसे मारना उससे नहीं हुआ। उसने कहा, भाग जाओ बच्ची, यहां से दूर चली जाओ और कभी वापस मत आना। रानी को धोखा देने के लिए उसने एक जंगली सूअर को मार दिया और उसका दिल महल में ले जाकर यह कह दिया कि वही स्नो वाइट का दिल है। ये मानकर कि स्नो वाइट मर चुकी है, रानी ने उस दिल को पकवाया और खा लिया। उधर स्नो वाइट अकेली डरी सहमी अंधेरे जंगल में भटक रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ उसके ऊपर झुके हुए थे और पत्तों की हर सरसराहट से वो चौंक जाती थी। मैं क्या करूं? ओह, मैं कहाँ हूं? अब मैं क्या करूं? वो घंटों तक भागती रही, ये जाने बिना कि वो कहां जा रही है। आखिरकार जब सूरज ढलने लगा
तो उसे एक खुले मैदान में एक छोटा सा अजीब घर दिखाई दिया। घर के अंदर उसने 7 छोटी प्लेटें, 7 कप और 7 छोटे बिस्तर देखे। भूखी और थकी हुई स्नो वाइट ने हर प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाया और हर कप से थोड़ा थोड़ा पिया। फिर उसने 7 बिस्तरों को आजमाया, जब तक उसे एक ऐसा बिस्तर नहीं मिला जो बिल्कुल सही लगा। उसी रात पहाड़ों में खदान से काम करके 7 बौने घर लौटे। देखो, कोई हमारे घर में आया है। मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? मेरे कप से किसने पिया? मेरी प्लेट से किसने खाया? कोई मेरे बिस्तर पर सोया है और वो अभी भी यहीं है। ये कौन है? ये तो कितनी सुंदर है। हाँ, सच में ये बहुत प्यारी लड़की है। उन्होंने उसे जगाया नहीं, बल्कि उसे सोने दिया। और 7वां बौना रात भर बारी बारी से बाकी सबके साथ सोता रहा। सुबह जब स्नो वाइट जागी तो बौनों को देखकर वो घबरा गई, लेकिन वे सब बहुत दोस्ताना और दयालु थे। उन्होंने उसका नाम पूछा और ये भी कि वो उनके घर तक कैसे पहुंची। स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, उसकी दुष्ट सौतेली माँ, वो शिकारी जिसने उसे छोड़ दिया और कैसे वो जंगल में भटकती हुई उनके घर तक आ पहुंची। बौनों ने कहा, अगर तुम यहाँ रहकर घर साफ सुथरा रखोगी, खाना बनाओगी, सफाई करोगी, सिलाई और धुलाई करोगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। धन्यवाद। स्नो वाइट ने कहा और सहमति दे दी। कुछ समय तक वो वहां खुशी खुशी रहने लगी। हर सुबह घर से निकलने से पहले बौने उसे सावधान करते थे। सावधान रहना, किसी को भी अंदर मत आने देना। तुम्हारी सौतेली माँ को जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। उधर महल में रानी फिर से अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी हुई। दर्पण, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? ये सुनकर रानी डर गई। जब दर्पण ने जवाब दिया, हे रानी, आप सुंदर है, ये सच है, लेकिन पहाड़ियों के पार 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट आपसे भी अधिक सुंदर है। रानी क्रोध से भर उठी। मैं हार नहीं मानूंगी। वो एक बूढ़ी फेरी वाली का वेश बनाकर पहाड़ों को पार करती हुई बौनों की झोंपड़ी तक पहुंची। सुंदर फीते बिक्री के लिए, खूबसूरत रिबन। नमस्ते माता जी, आप क्या बेच रही हैं? स्नो वाइट ने इसे हानि रहित समझकर दरवाजा खोल दिया और फीते देखने लगी। ओह, कितने सुंदर हैं। आओ प्यारी, इतनी सुंदर चीज को ठीक से सजना चाहिए। और उसने चालाकी से उसे नुकसान पहुंचाया। अब तुम मुझसे कभी ज्यादा सुंदर नहीं बनोगी। जब बौने लौटे तो उन्होंने समय रहते स्नो वाइट को बचा लिया। धन्यवाद। उसने कहा, वो तुम्हारी सौतेली माँ थी। हमसे वादा करो, अब फिर कभी दरवाजा मत खोलना। अगले दिन रानी ने फिर से दर्पण से पूछा, मैं हार नहीं मानूंगी। स्नो वाइट इसकी कीमत चुकाएगी। गुस्से से भरी रानी ने एक बार फिर अपना भेष बदला, इस बार एक अलग बूढ़ी औरत का।
वो एक जहरीली कंघी लेकर फिर से बोनो के घर की ओर चली। तुम्हारे सुंदर बालों के लिए सुंदर कंघियां। मुझे किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहिए। कोई बात नहीं, बस खिड़की से देख लो। जब उस औरत ने उसे उसके बालों में लगाने की पेशकश की तो उसने अनुमति दे दी, लेकिन जैसे ही कंघी उसके सिर को छुई, जहर असर करने लगा और वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बौने लौटे और उन्होंने उसे निश्चल पड़ा देखा तो उन्होंने खोजबीन की और कंघी ढूंढ निकाली। जैसे ही उन्होंने कंघी निकाल दी, स्नो वाइट फिर से होश में आ गई। अब कभी भी किसी भी हाल में अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है तो उसने सबसे खतरनाक चाल रची। एक सुंदर लाल और सफेद सेब बनाया गया जो सिर्फ एक तरफ से जहरीला था। फिर वो एक किसान औरत का भेष बनाकर बोनो के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। बाग से तोड़े हुए स्वादिष्ट सेब। मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। कोई बात नहीं, देखो मैं इस सेब को 2 हिस्सों में काट देती हूँ। तुम लाल वाला हिस्सा खाओ, मैं सफेद वाला खा लूंगी। इस तरह तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यह सुरक्षित है। जैसे ही स्नो वाइट ने एक कौर लिया, वो जमीन पर गिर पड़ी। जब बौने घर लौटे तो वे उसे होश में नहीं ला सके। उन्होंने हर कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो सांस नहीं ले रही थी, वो मर चुकी थी। 3 दिन तक वे उसके लिए रोते रहे। फिर उन्होंने कांच का एक ताबूत बनवाया, उसे पहाड़ पर रख दिया और हमेशा कोई न कोई उसकी रखवाली करता रहा। उधर महल में रानी ने फिर पूछा, दर्पण, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? मेरी रानी, अब आप ही सबसे सुंदर हैं। एक दिन एक राजकुमार जंगल से होकर गुजरा और उसने कांच के ताबूत में पड़ी उस सुंदर लड़की को देखा। उसने सुनहरे अक्षरों में लिखा पढ़ा, स्नो वाइट, राजा की पुत्री। वो उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। कृपया मुझे इसे अपने साथ ले जाने दीजिए। मैं हमेशा उसकी स्मृति का सम्मान करूंगा। पहले बोनो ने मना कर दिया, लेकिन राजकुमार ने इतनी सच्चाई और विनम्रता से विनती की कि अंततः वे मान गए। जब सेवक ताबूत को ले जा रहे थे तो वे एक पेड़ की जड़ से ठोकर खा गए। उस झटके से जहरीले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल आया। मैं कहाँ हूँ? अब तुम सुरक्षित हो। मेरे साथ मेरे महल चलो। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्नो वाइट मुस्कुराई और उसने सहमति दे दी। भव्य विवाह हुआ। स्नो वाइट और राजकुमार का शानदार ढंग से विवाह संपन्न हुआ। दुष्ट रानी, जो अब भी ये मानती थी कि स्नो वाइट मर चुकी है, उसे भी विवाह में बुलाया गया। जाने से पहले वो फिर अपने दर्पण के सामने खड़ी हुई। दर्पण, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? मेरी रानी, आप सुंदर हैं, ये सच है, लेकिन नई रानी आपसे भी अधिक सुंदर है। रानी का दिल डर से भर गया। फिर भी वो ये देखने के प्राइवेट की नई रानी कौन है। विवाह भोज में उसके लिए सजा तैयार थी। रानी को लाल गरम लोहे के जूते पहनाए गए और उसे उनमें नाचने के लिए मजबूर किया गया, जब तक वो जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी उठ नहीं सकी। इस तरह स्नो वाइट और राजकुमार ने अपने राज्य पर प्रेम, दया और खुशी के साथ शासन किया। स्नो वाइट ने उन बोनों को कभी नहीं भुलाया जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। वे अक्सर मिलने आते और हमेशा सम्मानित अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया जाता, और इस तरह वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।